क्या कोई ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का अवतार हो सकता है? यह रहस्य भगवान दत्तात्रेय से जुड़ा है। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए देवता और ऋषि पृथ्वी पर अवतार लेते थे। सत्ययुग में ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया, जो पवित्रता और तपस्या की मूर्ति थी, संतान प्राप्ति के लिए घोर तप कर रहे थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रसन्न होकर वरदान देने पहुंचे। तीनों देवताओं ने अनुसुईया की पवित्रता की परीक्षा लेने के लिए एक चमत्कार किया। उन्होंने साधु बनकर भिक्षा मांगी, लेकिन एक शर्त रखी, उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन देना हो। अनुसुईया ने अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें छोटे बच्चों में बदल दिया और प्यार से भोजन कराया। इसी पवित्र क्षण में तीनों देवताओं ने स्वयं को एक दिव्य शिशु के रूप में प्रकट किया। ये थे भगवान दत्तात्रेय, जिनके नाम का अर्थ है दत्त यानी दिया हुआ और अत्रेय यानी अत्रि का पुत्र। क्या आप जानते हैं कि मुंबई का नाम मुंबा से निकला है, जो एक शक्तिशाली देवी का प्रतीक है? आइए जानें मुंबा की पौराणिक कथाओं के पीछे का रहस्य और उनकी शक्ति का स्रोत। मुंबई, जो आज एक आधुनिक शहर है, अपनी पौराणिक धरोहर से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक समय था जब समुद्र में एक भयंकर राक्षस मयालर का आतंक था। मुंबा देवी ने इस राक्षस का संहार करने के लिए प्रकट होकर समुद्र से लड़ाई की, जहां मुंबा देवी ने धरती और समुद्र के बीच संतुलन स्थापित किया। मुंबई का मुंबा देवी मंदिर मुंबा देवी की पूजा का केंद्र है। यह मंदिर एक शक्ति स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध माना जाता है, जहां भक्तजन अपनी इच्छाएं मांगने आते हैं। मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण में भी किया गया है, जो इसकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित करता है। क्या आपको मुंबा देवी की इन अद्भुत गाथाओं और रहस्यों का पता था? क्या आप इसके बारे में और जानना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आप जानते हैं कि नंदी को भगवान शिव का वाहन और शाश्वत रक्षक कैसे बनाया गया? शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार एक बार ऋषि शिलाद ने महादेव से ऐसा पुत्र मांगा जो अमर हो और केवल शिव भक्ति करे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और इच्छा पूर्ति का आश्वासन दिया। फिर कामधेनु, स्वर्ग की दिव्य गाय, प्रकट हुई और एक दिव्य बालक नंदी को वरदान स्वरूप दिया। नंदी शास्त्रों में निपुण, शिव भक्ति में अद्वितीय और दिव्य तेज से भरपूर थे। लेकिन एक दिन उन्हें यह भविष्यवाणी सुनाई दी कि उनकी आयु बहुत कम है। ये सुनते ही नंदी ने महादेव की घोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी अविचल भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं प्रकट हुए और कहा, तुम अमर हो, मेरे गणों के अध्यक्ष और मेरे अनंत साथी बनो। महादेव ने नंदी को कैलाश के द्वारपाल का पद दिया। कहते हैं जो भी शिव तक अपनी प्रार्थना पहुंचाना चाहता है, उसे पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। नंदी की कहानी भक्ति और समर्पण की शक्ति का प्रतीक है। क्या आपने कभी मंदिर में नंदी के कान में कुछ कहा है? क्या आप जानते हैं कि नजर का जिक्र प्राचीन हिंदू साहित्य में भी हुआ है और इसके प्रभाव से बचने के कई उपाय भी बताए गए हैं, और उनमें से एक ऐसा है जिसे आपने यकीनन पहले नहीं सुना होगा। हमारे प्राचीन हिंदू साहित्य में नजर को दृष्टि दोष कहा जाता है। अथर्ववेद में उल्लेखित है, दृष्टि दोष से जीवन में अशांति आ जाती है। ये न केवल व्यक्ति के शरीर बल्कि उसकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। लेकिन ये नजर क्यों लगती है? किसी व्यक्ति का मन जो ईर्ष्या या जलन से ग्रसित होता है, तंत्र शास्त्र में कहा गया है, जब मन नकारात्मक भावना से भरा होता है तब वह दूसरों के लिए विपत्ति का कारण बनता है। लेकिन क्या होगा जब भाग्य ही आपके साथ नहीं होता? अब अगर आप पर नजर का असर हो गया तो क्या हो? दृष्टि रोग तब होता है जब जीवन में निरंतर समस्याएं आने लगती हैं और कोई अच्छा काम नहीं होता। अब नजर बट्टू, मंत्र जाप, कुछ वस्तुओं को धारण करना, ये उपाय तो सब जानते हैं, पर विष्णु पुराण बताता है एक ऐसी दृष्टि जो नुकसान नहीं बल्कि आशीर्वाद और सुरक्षा देती है, तीर्थी दृष्टि। ये नजर नफरत से नहीं बल्कि दिव्य शक्ति से भरी होती है और ये हमें सकारात्मकता, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। विष्णु पुराण में कहा गया है, एक शुद्ध आत्मा की दृष्टि जैसे गुरु या देवता की पवित्र होती है और ये आपको सभी नकारात्मकताओं से बचाने की शक्ति रखती है। क्या वटवृक्ष देवताओं का घर है? क्या आपने सुना है कि वटवृक्ष में देवताओं का निवास होता है? जानिए क्यों पौराणिक कथाओं में बरगद का पेड़ इतना पवित्र है। क्या इस पेड़ को छूने से ही मिलती है पुण्य की प्राप्ति? जानिए इसकी गहरी वजह। भारतीय पौराणिक कथाओं में वटवृक्ष को देवताओं का निवास माना गया है।
कहा जाता है कि इस विशाल पेड़ के नीचे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी स्वयं विराजते हैं। खास बात यह है कि वटवृक्ष सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि अनंत जीवन, पुनर्जन्म और शाश्वतता का प्रतीक है। अक्षय वट को अमरत्व का प्रतीक माना जाता है और इसका नाम ही बताता है कि ये कभी नष्ट नहीं होता। बरगद का पेड़ आपको न केवल छाया और शांति देता है बल्कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसके पास बैठने मात्र से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। क्या आप भी मानते हैं इस पवित्र वृक्ष की शक्तियों में? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या आपको पता है तुलसी जी ने एक बार विष्णु जी को श्राप दिया था? तो फिर तुलसी जी और विष्णु जी की पूजा साथ में ही क्यों की जाती है? ये कहानी है भक्ति, प्रेम, छल और वरदान की। शिव पुराण बताता है कि वृंदा, जो असुर राजा जालंधर की पतिव्रता पत्नी थी, अपनी अखंड भक्ति और पवित्रता के कारण देवताओं के लिए भी अविजेय चुनौती बन गई थी। जालंधर को वृंदा के पतिव्रता धर्म का ऐसा दिव्य कवच मिला कि देवताओं के हर अस्त्र और मंत्र उसके सामने व्यर्थ हो गए। देवताओं को असुरों के आतंक से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया। वो वृंदा के पास गए, जिसने उसे जालंधर समझकर अपना पतिव्रता धर्म तोड़ दिया। उसी क्षण जालंधर का कवच नष्ट हो गया और देवताओं ने उसका संहार कर दिया। जब वृंदा को सच का पता चला, वो दुख, क्रोध और पीड़ा से भर उठी। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुमने छल से मेरी भक्ति का अपमान किया है, तुम पत्थर बन जाओ। और उसी क्षण भगवान विष्णु शालिग्राम शिला में रूपांतरित हो गए। लेकिन वृंदा की अविरल भक्ति और त्याग से प्रभावित होकर विष्णु जी ने उसे अमरता का वरदान दिया। उन्होंने कहा, वृंदा, तुम तुलसी के रूप में अमर रहोगी, तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। जब भी मेरी पूजा होगी, तुलसी के बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तभी से तुलसी माता पवित्रता, भक्ति और त्याग की प्रतीक बन गई। सूर्य तो हर महीने एक नई राशि में संक्रांति यानी प्रवेश करते हैं, तो फिर मकर संक्रांति इतनी खास क्यों मानी जाती है? बताते हैं कि सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के बीच का विरोध इतना तीव्र था कि वह मकर संक्रांति की खगोलीय घटना में परिवर्तित हो गया। सूर्यदेव अहंकार से भरे तेजस्वी देवता और उनके पुत्र शनि, जो अडिग न्याय और कर्म फल के प्रतीक। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव ने अपने अहंकार को त्याग कर शनि की राशि मकर में प्रवेश किया। तब से मकर संक्रांति केवल एक अंतरिक्ष घटना नहीं बल्कि पिता पुत्र के पुनर्मिलन का आध्यात्मिक उत्सव भी बन गया। मकर संक्रांति जहां अहंकार झुकता है और न्याय स्थापित होता है। इसी दिन गंगा जी स्वर्ग से धरती पर उतरी और उन्होंने भागीरथ के तप से कपिल मुनि के आश्रम तक बहना शुरू किया। स्कंद पुराण के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने असुरों का संहार किया और उनके काटे हुए सिरों को पाताल लोक में दफन कर दिया। मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह ने देह त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। आज भी भारत में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, असम में बिहू, नेपाल में माघ बिहू और उत्तर भारत में माघ संक्रांति। सभी का आध्यात्मिक संदेश एक ही है, अंधकार को त्यागो, प्रकाश का स्वागत करो। क्या आप जानते हैं कि लोहड़ी का जलता हुआ अलाव केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक दिव्य अग्नि यज्ञ है जो ऋग्वेद के समय से चला आ रहा है। और इस अलाव में डाली जाने वाली गुड़, तिल और मूंगफली सिर्फ खाने के सामान नहीं बल्कि प्राचीन बलि की पवित्र भेंट है। लेकिन अग्निदेव को यह अर्पण किस शक्ति को आकर्षित करता है? क्या ये पौराणिक चमत्कार सच है? ऋग्वेद के अनुसार अग्निदेव प्रकाश, ऊर्जा और संपदा के प्रतीक है। प्राचीन समय में जब सर्दियों की फसल कटती, किसान अग्निदेव को अपनी पहली उपज अर्पित करते, ये मानते हुए कि वो समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करे। गुड़ जो मिठास और संपन्नता का प्रतीक है, तिल जो शक्ति और संरक्षण लाता है, मूंगफली और गज्जक जो भविष्य की समृद्ध फसल का आशीर्वाद देते हैं। ये अर्पण केवल एक रिवाज नहीं था, ये एक यज्ञ था जिसमें प्रकृति और देवताओं को कृतज्ञता अर्पित की जाती थी। मान्यता है कि लोहड़ी के अलाव में अपनी पहली फसल अर्पित करने से नकारात्मक शक्तियां जलकर नष्ट हो जाती हैं। अग्निदेव आपके परिवार की रक्षा करते हैं और समृद्धि का वरदान देते हैं। सर्दी की ठिठुरन हो या जीवन की कठिनाइयां, अग्निदेव के सामने सब कुछ भस्म हो जाता है। तो इस लोहड़ी क्या आप भी अपनी आशाएं और अपने सपने अग्निदेव के आशीर्वाद से संजोना चाहेंगे? एक हथियार जो लोहे को पिघला देता था। हाँ, भारत में एक ऐसा हथियार हुआ करता था जो बिना छुए ही लोहे को पिघला देता था।
आइए जानते हैं आग्नेयास्त्र की कहानी। महाभारत के द्रोण पर्व और अग्नि पुराण में वर्णित आग्नेयास्त्र सिर्फ एक कविता का हिस्सा नहीं बल्कि एक तकनीकी चमत्कार था। वो आग उगलने वाला ऐसा अस्त्र था जो लोहे को भी पिघला सकता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने उस अस्त्र को इस्तेमाल किया जिससे दुश्मनों की लोहे की ढालें पिघलकर राख हो गई। जब दुश्मनों का एक विशाल दल चारों ओर से उसे घेर चुका था, तब वर्णन आता है कि अग्नि के शिखरों ने आसमान तक को लाल कर दिया। क्या ये किसी केमिकल वॉरफेयर का प्रमाण था या किसी थर्मल वॉरफेयर की शुरुआत? आज वैज्ञानिक इन ग्रंथों के वर्णनों को पढ़कर ये सोच रहे हैं कि क्या हमारे ऋषियों ने केमिस्ट्री में वो ऊंचाई पाई थी जो आज की आधुनिक तकनीकों के समक्ष है, या शायद उससे भी आगे। क्या आप जानते हैं कि भीम को एक बार नागों ने मौत के मुंह से बचाया था? क्या नागराज वासुकी के आशीर्वाद ने भीम को अविश्वसनीय शक्ति दी थी? ये है महाभारत की एक रहस्यमय कहानी जो आपको हैरान कर देगी। महाभारत में एक ऐसा क्षण आता है जब भीम मृत्यु के करीब पहुंच गए। दुर्योधन की चालों से अनजान भीम को एक जहरीला भोजन कराया गया जिससे वो बेहोश हो गए। इसके बाद दुर्योधन ने भीम को एक नदी में फेंक दिया ताकि उनकी मृत्यु निश्चित हो जाए। नदी में गिरने के बाद वो नागलोक पहुंच गए। नागराज वासुकी ने न केवल भीम को बचाया बल्कि उन्हें अपनी अमृतीय ऊर्जा से पुनर्जीवित किया। इसके साथ ही वासुकी ने भीम को 10,000 हाथियों के बराबर शक्ति का वरदान दिया। इस वरदान ने भीम को महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बना दिया। भीम का नागलोक में जाना और नागराज वासुकी से वरदान प्राप्त करना महाभारत की सबसे रोचक कहानियों में से एक है। ये घटना भीम की महान शक्तियों का रहस्य खोलती है जो उनकी अद्वितीय वीरता का आधार बनी।